My son has just left for school. I am busy just now. He arrived just now. Sonal is just as beautiful as her mother. अब देखो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं जस्ट या जस्ट नाउ का यूज हुआ है गाइज। मैं आप लोगों के साथ धर्मेंद्र DS इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा जस्ट और जस्ट नाउ का यूज कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप सब जानते हो और आप अपने लाइफ में जस्ट और जस्ट नाउ का यूज़ डेली यूज करते होंगे, बट आपको पता नहीं होगा कि किस अर्थ पर या किस मीनिंग पर हम जस्ट का यूज करें या जस्ट नाउ का यूज करें। तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे जस्ट का। जस्ट क्या होता है, आपका एडवर्ब के अंतर्गत आता है और जस्ट की अलग अलग मीनिंग होती है। तो ये भी हम कह सकते हैं जस्ट विभिन्न प्रकार से यूज किया जाता है। पहला रूल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी, थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। जैसे आपको पहला सेंटेंस दिख रहा होगा, माई सन हैज जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल। अब इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, तो अगर हम इस सेंटेंस की मीनिंग निकालें तो क्या हो जाएगा, मेरा बेटा अभी अभी स्कूल के लिए निकला है। अब देखो यहाँ पर क्या आया है, अभी अभी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज किए हैं, जस्ट का यूज किए हैं। अब देखो एक चीज़ और यहाँ समझना है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, तो इसी में हम यूज करते हैं जस्ट का। पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो जस्ट का दूसरा रूल क्या होता है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, ठीक, इंग्लिश में कह सकते हैं एग्जैक्टली। अब देखिए आपको सेंटेंस कैसे मिलेगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अभी अभी तो 4 बजा है, ये सेंटेंस है, अभी अभी तो 4 बजा है। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। किस केस में, जस्ट के रूप में। इसको हमको जस्ट का यूज करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या आया है, अभी अभी 4 बजा है। इसका मतलब ये जो टाइम को बता रहा है, टाइम का मतलब है जैसे आपसे कोई पूछता होगा कि घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप बताते होंगे अभी अभी तो 4 बजा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज जस्ट 4 o'clock, इट इज जस्ट 4 o'clock। ऐसे हम दूसरे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इट इज जस्ट 5 o'clock। ये सभी आपके क्या हो गए, जस्ट के यूज करके, मतलब जहाँ पर जैसा सेंटेंस का अर्थ रहेगा वहाँ पर वैसे हम यूज करेंगे। अब देखिए तीसरे रूल्स के बारे में बात करते हैं कि जस्ट का जब हम यूज करते हैं, तीसरा रूल क्या होता है, तो जब जस्ट की मीनिंग एक समान हो या एक जैसे हो या उसी की तरह हो या उसी के समान हो, इन सभी का अर्थ आता है जिस भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट का यूज करेंगे। सोनल अपनी माँ की तरह खूबसूरत है। अब ये सेंटेंस में देखो क्या आया, जो अर्थ आपका आ रहा है कि सोनल जो है और जो उसकी माँ है, मतलब सोनल अपने माँ की ही तरह खूबसूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर अर्थ क्या आ रहा है, एक जैसे या उसी के समान, यहाँ पर ए अर्थ आ रहा, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जस्ट का यूज करेंगे। तो हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, सोनल इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। ये आपका हो गया जस्ट के केस में, मतलब जहाँ पर एक समान या उसी की तरह बात हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 4। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि जब जस्ट की मीनिंग सिर्फ, ठीक है, सिर्फ का अर्थ है, जहाँ पर सिर्फ का अर्थ है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट का यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ, इसको हमको क्या करना है, जस्ट का यूज करके इसको ट्रांसलेट करना। तो देखिए इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे,
और इस सेंटेंस को पहले समझ लो, यहाँ पर सिर्फ आया है, तो मतलब इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव कम हेयर जस्ट टू सी यू, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। तो अब आपको जस्ट का यूज कहाँ और कैसे यूज किया जाता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जस्ट नाउ, कि जस्ट नाउ का यूज कहाँ करते हैं और जस्ट नाउ की मीनिंग क्या होती है। ये भी एडवर्ब के अंतर्गत आता है, इसकी भी अलग अलग मीनिंग होती है और ये सेंटेंस के अर्थ पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में कैसा अर्थ आ रहा है। पहले हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट, जस्ट नाउ, इसी क्षण या इसी समय तो, या अगर ये सब किसी भी सेंटेंस में इसका अर्थ आता है तो वहाँ पर हम जस्ट नाउ का यूज करेंगे। इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझ, मैं अभी व्यस्त हूँ, और एक कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मैं अभी व्यस्त हूँ। अब इसमें क्या बात हो रही है, इसी समय की बात हो रही है। मतलब जैसे आप ऑफिस में जाते होंगे या आप बैंक में जाते होंगे या ऑफिस में जाएंगे किसी के पास, आपका कोई भी काम रहेगा तो आप कहोगे सर एक काम है, एक कर दीजिए, तो कहेंगे अभी मैं व्यस्त हूँ, थोड़ा रुकिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मतलब तुरंत की बात हो रही है, मतलब उसी समय। आई एम बिजी जस्ट नाउ, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला रूल कैसे और कहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद हम दूसरे रूल के बारे में बात करेंगे। कुछ क्षण पहले या एक क्षण पहले का अर्थ निकलेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट नाउ का यूज करेंगे। और इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे और एक किस टेंस के सेंटेंस में आता है, तो ये आपका आएगा पास्ट के सिंपल टेंस में। तो जैसे वह अभी अभी पहुँचा, ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, कुछ क्षण पहले, मतलब अभी कुछ क्षण पहले की बात हो रही है या एक क्षण पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट नाउ का यूज करेंगे। ही अराइव्ड जस्ट नाउ, ये आपका हो गया ट्रांसलेट। लोग को समझ में आ गया होगा कि जस्ट और जस्ट नाउ का कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, और इन सभी सेंटेंस को आप अपने डेली लाइफ में यूज भी करते होंगे। और आज आपको पूरा अच्छी तरह से बनाने आ गया होगा कि हम कहाँ जस्ट का यूज करेंगे, कहाँ पर जस्ट नाउ का यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।